सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए देखते हैं भदोही जनपद से इस समय की बड़ी और धमाकेदार खबर। कैसे भी आवाज करिए अपने आवाज का भैया तुझे रात थी भैया तुम पाऊंगा तो। आपका नाम क्या है? लवकुश मौर्य। हम 2 महीना से चक्कर लगावत थी तहसील में, कटा गोपीगंज, कटा मुख्यालय रोज कचहरी टहरा था, कटा एसडीएम साहब तुम मुकदमा लड़ो, एसडीएम साहब तुम मुकदमा लड़ो, एसडीएम साहब तुम मुकदमा लड़ो। बताओ आजा दादा रास्ता चारों बगल छुट्टी में ना रहा के हम मुकदमा लड़ी। भदोही जनपद में किसी भी मामले में न्याय पाना अब इतना आसान नहीं रह गया है। यहाँ के अधिकारी हरकत में तब आते हैं जब न्याय की चौखट से मायूस होकर लौटने वाला पीड़ित पक्ष मौत के दरवाजे पर खड़ा होकर यमदूतों का आवाहन करने लगता है। जी हाँ, यहाँ हम नहीं बल्कि पिछले 6 महीनों के दरमियान घटने वाली घटनाएं चीख चीख कर खुद ही अपनी कहानी कह रही हैं। विगत लगभग 6 महीनों के आंकड़ों पर गौर करें तो लगभग आधा दर्जन ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें न्याय की घंटी बजाते बजाते ऊबकर पीड़ित पक्ष जान देने के उद्देश्य से पानी की टंकी पर चढ़ जाता है, और फिर सूचना मिलने पर कुंभकर्णी नींद में सोए हुए प्रशासनिक अधिकारी हड़बड़ाकर उठते हैं। तब जाकर पीड़ित को न्याय मिल पाता है। सवाल यह है कि यदि भदोही जनपद के संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की खाऊ कमाई नीति से आजीज आकर किसी दिन कोई पीड़ित अपने प्राणों की आहुति दे देगा, तो उस परिस्थिति में इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? मरने वाले शख्स के परिजनों की आजीविका कौन चलाएगा? जनपद में वो कौन सा माइका लाल है जो मूढ़े माँ बाप की लाठी, पत्नी की मांग का सिंदूर और बहन की राखी का मोल चुकाएगा? हमारे इन सवालों का जवाब देने की क्षमता जनपद में किसी के पास हो या ना हो, मगर यही स्थिति रही तो भविष्य में इन सवालों का जवाब जनता को देने में सरकार को भी पसीने छूट जाएंगे। गोपीगंज कोतवाली के कसीदाह गांव में जिस तरह एक मामूली से रास्ते के विवाद को सुलझाने में नाकाम संबंधित विभाग के अधिकारियों से आशीष आकर एक नवयुवक द्वारा पानी की टंकी पर चढ़कर जान देने का प्रयास किया गया, और फिर आनन फानन में पहुंचे पुलिस व विभागीय अधिकारियों की कड़ी मशक्कत के बाद उस युवक को नीचे उतार कर विवाद का निपटारा किया गया। यह वास्तव में कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह कोई पहली घटना भी नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। सवाल यह है कि संबंधित विभाग के अधिकारी या कर्मचारी ऐसी घटनाओं से पहले ही क्यों अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से नहीं निभा पाते? आखिर किसी भी पीड़ित को ऐसे स्तर तक क्यों उतरना पड़ता है? रविवार को सुबह लगभग 9 बजे के आसपास लगभग 20 वर्षीय नवयुवक लवकुश मौर्य पुत्र लल्लू मौर्य के अचानक गांव में स्थिति पानी की टंकी पर चढ़ने के बाद जिस तरह से संबंधित विभाग के अधिकारियों और पुलिस प्रशासन द्वारा मौके पर जाकर कठोरता से विवाद को सुलझाया गया, वही काम इस घटना से पहले क्यों नहीं कर लिया गया? आखिर ऐसी नौबत ही क्यों आने दी जाती है और कोई भी शख्स अपनी जान देकर न्याय पाने का विचार बना लेता है? जनपद के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को वर्तमान क्रांति न्यूज 24 का खुला चैलेंज है। जो भी हमारे इस ज्वलंत सवालों के जवाब सार्वजनिक रूप से देगा, हमारी टीम की तरफ से 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार उसे प्रदान किया जाएगा। बाकी जनपद के जनप्रिय तेजतर्रार व कर्मठ जिलाधिकारी गौरंग राठी को इस विषय में संज्ञान लेते हुए कोई ठोस और ऐतिहासिक कदम उठाने की आवश्यकता है।
एक सीढ़ी जाएगी, ये बता दे रहे हैं। जाएगी नहीं सर, रहेगी। सीढ़ी रहेगी, सीढ़ी टूटेगी नहीं। सीढ़ी नहीं टूटेगी। तो उधर जाओगे, उधर क्या है? तुम लोग रास्ता बन रहा, तुम लोग बता देना है। रहेगा तो यहीं, जमीन तो यहीं रहेगी, कहीं जाएगी थोड़ा। भाई तुम्हें वो गाड़ी कौन ले जाए? क्या गाड़ी कहाँ ले जाएगी? ये जितना है उतना में जाना है। हाँ, वो पेड़ कट जाएगा, उसी में बन जाएगा। गाड़ी किसके पास है? 4 पहिया साल आज तक हम खरीद नहीं पाए। यहाँ गाड़ी कौन खरीद लिया? बोलो बोलो। मतलब 1 फीट का था ना, हम तो खरीद नहीं पाया। 60 साल की नौकरी में गाड़ी तो पूरा वो तो बन जाए, वो तो पूरा बन जाए, वो पूरा 6 फीट बड़े गली में बन जाए बस। अरे तो उधर के लिए बोल तो दिए साहब से भाई, उधर वैसे ही रहेगा, चारों ही रास्ता नहीं रहेगा। उधर कहाँ से जाओगे? जब इधर से जाने के लिए तो उधर कहाँ जाओगे? बोल रहे हैं उसके लिए हम बोल रहे हैं। नहीं तो उधर क्या करने जाओगे? जमीन जाएगा कोई है तो यहीं रास्ता लग जाएगा, ईटा लग जाएगा, बढ़िया चिकना हो जाएगा, साफ सुथरा। क्या नाम है आपका? लल्लू राम मौर्य। अच्छा, क्या मामला था आपका? आपका लड़का टंकी पर चढ़ा था, रास्ते के बारे में विवाद हुई और परखू कमलेश और राजेश ने हमारे लड़कों को मार कर इसीलिए लड़का हमारा रो रो कर के टंकी चढ़ गया। हमारा लड़का इसलिए चढ़ा था कि वो लोग 7 महीने से परेशान करें, मारे पीटे, तो उसलिए लड़का हमारा चढ़ गया टंकी पर। और प्रशासन आई, एसडीएम साहब और सब साहब लोग मिल करके हमारा सहायता किया, हमारे प्रधान जी भी सहायता किए। और पूरा और बाकी है वो रास्ता का क्लियर कर रहे हैं। तो आपका रास्ता क्लियर हुआ? हाँ, हमारा रास्ता क्लियर हो गया है। प्रशासन वहाँ पर मौके पर गई थी? हाँ, प्रशासन मौके पर गए। तो कुछ निस्तारण हुआ आपका? हाँ, हुआ था और थोड़ा बाकी है। अच्छा, तो मतलब आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है साहब, हमारे खरंजा बीच से संतुष्ट है। लेकिन ये भी गलत है कि इस तरीके से टंकी पर चढ़ जाना और इस तरह से हैरेसमेंट करना, ये सब चीज़ें गलत है ना साहब। जब मारपीट होता रहा ना ही लड़े साहब लोग, कानून को नेपाल आए तब वहीं कहत रहे, तब इसके लड़का हमारा परेशान रहा, इसलिए चढ़ गया। आपके लड़के का क्या नाम है? लवकुश। लवकुश। फिलहाल अब तक की खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की बड़ी और धमाकेदार खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।